पिछले 2 दिन पाकिस्तान के लिए काफी भारी गुजरे हैं। 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन में करीब 450 यात्री सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में छुट्टियों पर घर जा रहे सैन्य और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन बंधकों की रिहाई के बदले बीएलए ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने एक लंबी चौड़ी मांग रख दी थी। वे जेल में बंद बलूच लड़ाकों, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों और अलगाववादियों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि इस अवधि के पूरा होने से पहले ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बंधकों को बीएलए के कब्जे से मुक्त करा लिया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 12 मार्च की रात 9:30 बजे ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया। सुरक्षा बलों का दावा है कि सभी 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है। यहाँ 1948 से ही बलूचों और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने आखिर क्यों जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, इसे आप भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के नजरिए से समझिए। पहले हम आपको रक्षा विशेषज्ञ हेमंत महाजन की राय सुनाते हैं। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 या 26 मारे गए हैं और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 या 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। बलूची रिबेल के जो अलग अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए और ये जो बलूची पाकिस्तान के अंदर है, कुछ बलूची ईरान के अंदर है, कुछ बलूची ये अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने की ये काफी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दहशतवादी अभियान ये पाकिस्तानी आर्मी करती है, इसमें वो एरिया वेपन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसमें काफी सारे आजू बाजू के सिविलियंस मारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स या एयरफोर्स के विमानों से हाइट्स के ऊपर हमला।
तो इससे क्या होता है, एक आध दो बलूची जो दहशतवादी है या लिबरेशन वाले हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके सिवाय जो आजू बाजू में रहने वाले काफी सारे सिविलियंस हैं उनको काफी चोट आती है और वो काफी संख्या में मारे जाते हैं। और लास्ट में यह है कि जिससे भी पाकिस्तानी आर्मी सस्पेक्ट करती है कि यह कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो उठा लेते हैं। आज तक हजारों बलूची युवक को उठाया गया है, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ युवकों को मारा गया है, उनकी लाशें भी कभी मिली नहीं है और ये कायम के अपने फैमिली से गायब हो गए हैं। तो बलूचियों के जो ह्यूमन राइट्स है इसके ऊपर काफी सारा अत्याचार हो रहा है और जिससे पूरी की पूरी बलूचिस्तान की संख्या जो 2 करोड़ के आसपास होगी, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा। इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे का मानना है कि पाकिस्तान के लिए समझदारी अब इसी बात में है कि वो बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र घोषित कर दे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 BLA के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 BLA के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहां हैं? तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है BLA के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था, जबकि बलूचिस्तान ये एक अलग देश था। और ऐसे करने के बाद जो जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान पर, वो अनगिनत जुल्म है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है ये जायज नहीं है? जायज है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान सेना ये अब लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती और इतनी स्ट्रांग जो उनको ये मिला है, ऑपोजिशन मिला है BLA से, उस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी है।